आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चनों को बताने वाले हैं जो कि आपको 4 मार्च को 101% आएंगे। तो आप सभी लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और वीडियो पूरा देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, जो आपके सामने प्रश्न लिखा है ये हम आपको उपविभाग 1 के कराने वाले हैं, यानी फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कराएंगे। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर खुलते साथ ही बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद लिखा होगा उपविभाग 1। उपविभाग 1 में जो प्रश्न होंगे वो आपके भौतिक विज्ञान के होंगे, उपविभाग 2 में होंगे वो आपके रसायन विज्ञान के होंगे, उपविभाग 3 में जो होंगे वो आपके आपके कौन से जीव विज्ञान के होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को समझते हैं कौन से आने हैं, और जो प्रश्न बता रहे हैं ये 101% आएंगे। आप सभी लोग इनको अच्छे से लगाएं और इन क्वेश्चनों को रिवाइज ज़रूर कर लें ताकि आपको पेपर में लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले औसत दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। इन दोनों सवालों में एक ही सूत्र लगेगा, वो आपका सूत्र ये है 1/f बराबर, ये आपका सूत्र लगेगा इन दोनों सवालों में, ठीक है। 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u, ये सूत्र लगता है। इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं। हाँ, एक सूत्र और है जो मैं आपको बता दूं। इन सवालों में जो सूत्र लगते हैं, पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र हो गया F बराबर R/2। ये कब लगता है? जब वक्रता त्रिज्या पूछता है, ठीक है। याद रखें ये पॉइंट अच्छे से कि जब वक्रता त्रिज्या पूछता है तब ये वाला सूत्र लगता है। और एक सूत्र और है, जब आवर्धन पूछता है तब ये सूत्र लगता है, ठीक है। आवर्धन पूछेगा तो M बराबर H' बराबर V/u। ये सूत्र कब पूछता है? जब आपका क्या आवर्धन पूछे तब आपको ये सूत्र लगाना है। यानी आवर्धन कब पूछेगा? आपको दो स्थिति में अब याद रखिएगा। आवर्धन जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए दो चीज दी ना, ये देखिए फोकस दूरी कितनी दी है, ये F दिया है कितना 20, और उसके बाद देखिए ये U दिया है, U कितना दिया 30। यानी दो चीज देने के बाद एक अलग चीज दे देना, वहां पे ये सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे इस सवाल में देखिए फोकस दूरी ये दी है F बराबर, और आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका U, ये इसमें भी U दिया है, और ये देखिए एक अलग चीज दी। ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, तो आपको दोनों सवालों में सबसे पहले ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट को आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपके जो प्रश्न आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है। गौर से देखें, प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। कहेगा एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर वोल्ट धारा देता है, विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट में संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है ये आपके ये वाले सूत्र से लगेगा। ये जो मैंने हर चीज़ एक चीज़ लिख दी है कि वोल्ट को V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, संचालित वोल्ट को V डैश लिखते हैं। यानी ये समझ लो कि यदि 2 वोल्ट दिया हो तो 1 वोल्ट को आपको V से लिखना है, दूसरे वोल्ट को V डैश से लिखना है, धारा को I से लिखना है। सूत्र हमने लिख दिया है, इस सूत्र में रख के इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सूत्र जो लगेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, V/R बराबर V डैश बटे R प्लस R डैश। ये आपका दूसरा सूत्र है। कब? जब प्रतिरोध दिए हों किसमें? वोल्ट में, ठीक है। ये सूत्र लगेगा। अब अगला सवाल 10 ओम 20 ओम 30 ओम, पहले इन दोनों को आपको इस तरह रखना है समांतर क्रम में। कह रहा है ना कि समांतर क्रम में भी ज्ञात करिए, श्रेणी क्रम में। ये दोनों फार्मूले आपके कब सवाल में लगेंगे? जब वो सवाल कहेगा समांतर क्रम ज्ञात कीजिए और श्रेणी क्रम ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम कहेगा तो ये फार्मूला लगेगा 1/R। कैसे करना है इसे करना 1/10, 1/20, 1/30, इन दोनों को रख के हल कर लेना। फिर उसके बाद R1, R2, R3 एक बार इनको जोड़ लेना। 10 + 20 + 30, 30 30 60, आंसर आ गया 60। नीचे वाले का आंसर आया 60 और ऊपर वाले का आंसर जो आपका आया वो आया है 60/11। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके के सवाल आपके
4 मार्च के पेपर में रखे मिलेंगे, तो आप इन सवालों को लगा लीजिए। हाँ, एक और बात, इससे पहले जो हमने कराया है, यानी वो जो सवाल हमने पिछले बताए हैं, वो कौन से वो जो सूत्र बताया था, वो सूत्र दर्पण का था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर से आपके पास अवतार की क्वेश्चन बैंक रहेगी, अवतार की, तो आप इस अवतार का पेज नंबर 120 और 121 के सवालों को अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, अवतार क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 120 और 121 में दर्पण के सूत्र वाले सवाल रखे हैं, आप वहां से लगा लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम आगे आपको समझाएं। ठीक है, मान लिया, आगे चलिए। ये देखिए, ये सवाल आपके 6 नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। उस सवाल का सूत्र भी लिख दिया कि किस सूत्र से आपको सवाल लगाना है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। पहले बच्चों एक हिंट और सुन लीजिए आप मुझसे एक बार और। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको पहला वाला सूत्र लगता है सबसे पहले, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सबसे पहले लगता है। फिर इसके बाद नीचे वाला लगता है, फिर उसके बाद एक आखिरी सूत्र जो है, वो सूत्र है धारा I बराबर V/R, ये वाला लगता है। किसी को बताना मत, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है, यानी इस तरह 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। फिर उसको करना है, इसको हल करेंगे, हल करें तो कितना आया, एलसीएम लिया, आया 4, करा दे रहे हैं, याद रखिएगा 4 आया। फिर उसके बाद भाई सूत्र हमारे पास 3 इसलिए हैं, 1/r1 बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, यानी संख्या 3 हो तो 3 बार लगाना, 2 हो तो 2 बार लगाना। एक नहीं होगी, लेकिन ये याद रखना, 2 होंगी या 3 होंगी, एक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने 4 4 ले लिया, तो हल किया तो कितना आया, 2/4, यानी कट गया 2 दूनी 4। आर बराबर कितना आया, 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को हल करते हैं, ठीक इसी प्रकार 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/10, यानी 1/r1 1/r2, इसका एलसीएम कितना आया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। आया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। इतनी समझ में आ गया, इसको हटा दें हम, नहीं आया कोई बात नहीं, इधर देख लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर देख लेते हैं, ठीक है। 1/10 प्लस 1/10, हल करेंगे तो कितना आएगा, 2/10, काट देंगे कितना आएगा, 5 आया। कितना आया, 5। याद रखें, यहाँ ओम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दोनों को हल कर लिया, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी हमें ये पता चल गया कि कितना आ गया, कितना आया, 5 ये आया, 2 ये आया, और एक और दिया है, ये सिंगल दिया ना, तो इसमें सूत्र नहीं लगता, इसे हम सबको जोड़ देंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, आर बराबर लिखना पड़ेगा 5 प्लस जो आया उनको, फिर बाद में उसको, तो कितना हो गया, 12 हो गया। आर का मान कितना आया, 12 ओम, खत्म हो गया। बचा क्या, ये इस फार्मूले में रख देंगे। वी का मान कितना है, 6, और इसका मान कितना आया, 12, काट देंगे, 6 दूनी 12, ये लिखा जाएगा एम्पियर में। सवाल समझ में आया, कितने सरल तरीके से है। फिर से एक बार सुन लो ध्यान से कि सबसे पहले आपको ऊपर वाला फार्मूला लगाना है, फिर उसके बाद नीचे वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला, सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ठीक है। अगर आपके पास अवतार क्वेश्चन बैंक है तो आप याद रखें कि आपको पेज नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 148 और 149 पेज नंबर के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे जाइए और इनके सवालों को लगाइए, कोई कमी हो तो कमेंट में पूछिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल आपके 6 नंबर में ज़रूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कमेंट में तो बता देना। ये देखो, ये हेडिंगें मैंने आपको लिख दी हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये भी पूछेगा। दूसरे नंबर में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये भी पूछेगा। स्नेल का नियम, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष,
आँख की समंजन क्षमता, या कहेगा समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, या पूछेगा आँख की समंजन क्षमता से वैद्युत विभव की परिभाषा, ओम का नियम, विद्युत बल्ब को विद्युत बल्ब से नहीं पूछेगा, पूछेगा बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब ही लिखना है। समांतर क्रम पूछेगा, प्रूफ कराने वाला हमने फेयर में करा दिया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम भी पूछेगा, विद्युत मोटर पूछेगा, और दृष्टिधारा जनरेटर पूछेगा। ये सारी चीज़ें हमने करा दी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है ये भी सुन लो। एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। अभी हमने इसमें एक चीज़ नहीं बढ़ाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 नंबर निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष ये भी आ सकता है, आप इसे भी फेल लो, ये दा जो है, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, और फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, और विद्युत मोटर। बस ये जिसमें मैंने टिक लगाया है इसको अच्छे से फेर लेना, याद कर लेना, ये आएंगे। और जो नहीं टिक लगे हैं उनको केवल फेर के चले जाना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध और वोल्ट जिसे वाट कहते हैं ये ज़रूर आएगा, इससे भी फेर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास अवतार की क्वेश्चन बैंक हैगी तो आपको फेरना है वहाँ पे पेज नंबर, श्रेणी क्रम समांतर क्रम मैं आपको बता दूं किस नंबर में है, तो ये है आपका प्रूफ करने के लिए कौन से नंबर में है, मैं वही तो देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 144 में ये मिल जाएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे उपभाग की। उपभाग एक कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे उपभाग यानी केमिस्ट्री की, उपभाग 2 की, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले इसमें क्या आता है मैं आपको बता दूं, इसमें आता है आयुपेशी नाम, ठीक है। आयुपेशी नाम अगर आपके पास उसकी क्वेश्चन बैंक हैगी अवतार की, तो आप याद रखें कि आपको ये जो है पेज नंबर 44 में मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पेज नंबर 44 में है, पेज नंबर 44 में मिलेंगे। इसका आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आपको पढ़ना है जहाँ लिखा होगा आयुपेशी नाम, क्या लिखा होगा आयुपेशी नाम, और एक लिखा होगा संरचनात्मक सूत्र, क्या लिखा होगा संरचनात्मक, गलत लिख दिया ना तुम लोगों के चक्कर में, संरचना तमक सूत्र ये लिखा होगा। और एक पढ़ लीजिएगा क्या होता है जब, ये जरूर फेर लीजिएगा, क्या होता है जब। ये 101% आपके केमिस्ट्री में आने ही आने हैं, इसको कोई भी नहीं काट सकता, ये कई सालों से पूछ रहा है। आयुपेशी नाम, संरचनात्मक सूत्र क्या होता है जब, पेज नंबर 144 में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अब आपको इसका क्या पढ़ना है देखते जाइए, हमारे साथ उतारते जाइए। धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, समझते जाइए। 2 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो का लिख रहे हैं तुम लोगों के चक्कर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे सुनिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, एक इसकी और है जिसका नाम है धावन सोडा, नहीं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा ये इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का भाग बता रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। और हाँ एक बात और समझ लो कि आपको ये भी चीज़ें आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, पेज नंबर यहाँ लिख लो, पेज नंबर 14 की समीकरण को संतुलित संतुलित समीकरण भी आ सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 14 में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछले वर्ष में 24 में ये पूछे गए थे, 23 में भी पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए आप फेर लीजिएगा। पेज नंबर 12 का आपको 5वां 6वां भी फेरना है, ठीक है।
पेज नंबर 12 का 5वां और 6वां भी फेल लेना। ये देख लेना, ये आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, केवल इसको बनाना है। और याद क्या करना है, याद आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। इसको आपको बनाना है। इतनी चीज समझ में आ गई। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट मार लो ताकि हम आगे बढ़ें। ये देखिए, केमिस्ट्री हमने क्लोज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको तैयार करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर और पेरिस क्लियर कर दिया ना, वो तो आना ही आना है एक में। अब इसमें कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, इन दोनों में एक जरूर पूछ सकता है, ये तो धातु और अधातु में अंतर पूछे या खनिज और अयस्क में अंतर पूछे। उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये पूछ सकता है साबुन बनाने की विधि या साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोकार्बन, दो में से एक पूछेगा। सजातीय श्रेणी और संतृप्त असंतृप्त विलयन में एक पूछेगा। अगर आपको देखना है ये सब चीजें तो आप समझ लीजिए कि आपको पेज नंबर 41 में मिलेगा, ठीक है। आधार क्वेश्चन में कि 41 में मिलेगा। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने क्लियर कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी भी पेज नंबर कुछ पढ़ना है। तो मैं तो बता ही चुका हूँ ना, क्या बताना, मैंने पेज नंबर 44 बता चुका हूँ ना। हाँ, बता चुका हूँ, बस यही पढ़ना था। क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछे। ये हेडिंग जरूर तैयार कर ले, ये हेडिंग 101% आएंगी। अगर आपने तब पढ़ लिया तो आपको 70 में कम से कम 60 नंबर तो आने तय हो गए। अब चलते हैं उपभाग 3 की तरफ। ये देखिए, आपकी मैंने प्रॉब्लम 1 सेकेंड में सॉल्व कर दी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायो के जो क्वेश्चन तो मैंने इनको लिख दिया। अब इनको कॉपी में उतार लीजिएगा। इनके सामने मैंने इनके नंबर भी लिख दिए ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इनको उतारिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ये जरूर पूछता है। रंध्र स्टोमेटा की परिभाषा दीजिए, ये पूछता है। और मानव पाचन तंत्र, या उसे कह सकता है कि आहार नाल का नामांकन चित्र बनाइए। तो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था ना, वैसे ही बना के आपको उसके बारे में बताना है। श्वसन और दहन भी पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन क्या है, धमनी स्राव में अंतर, मानव में दोहरे संचरण, मानव में दोहरे संचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ये भी पूछ सकता है। वाष्पोत्सर्जन कैसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ये भी सुन लो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें, वो आपका सबसे पहले ये है, फिर ये है, और फिर ये है, और फिर इसका ये है, और ये। बाकी आपको सिर्फ फेरना है, इनको उतारना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चले। समय बहुत कम है और आपको याद भी तो करना है ना। चले आगे, ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट मान ली, ठीक, ठीक। इसको देख लीजिए, ये भी बायो को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मानव के हृदय की संरचना, मनुष्य में कितने रेशम होते हैं, मैंने पेज नंबर भी लिख दिए हैं। आप सब इनको स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिएगा। समय बहुत कम है, मुझे भी जाना है अब। तो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला और ये वाला, और बस, और एक ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इनको एक ये भूल गए, ये वाला, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। आगे हम और बताएंगे फिर जाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फट से ले लिया। आगे चलिए।
इस हेडिंग को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये है मेंडल का नियम, मनुष्य में लिंग निर्धारण, यौनारंभ और परिवहन नियोजन। बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर से प्रॉब्लम है तो ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसका एक नाम ज़रूर रहेगा, क्या नाम है, आनुवांशिकता। ये आपका पार्ट है जो कि पेज नंबर 101 में है। दूसरा जो पार्ट आपका है वो है आपका जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं ये आपको मिलेगा 87 में स्टार्ट है। इस चैप्टर को आपको ज़रूर पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम ज़रूर बनेगा नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा जो है नियंत्रण एवं समन्वय है, इसे भी आपको पढ़ना है। इसका लॉन्ग बनेगा समन्वय, समन्वयन। ये आपको मिलेगा 74 में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसे उतारिए, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप जाके हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम दुआ करेंगे कि आप सबका पेपर अच्छा जाए और आप सब कामयाब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।